Our topic is about premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome में क्या होगा? It is actually the occurrence of cyclical, somatic, psychological and emotional symptoms that occur in the luteal phase, which is actually the premenstrual phase of the menstrual cycle and resolves by the time menstruation ceases. ठीक है, होता क्या है इसमें कि साइक्लिकल होती है, ठीक है, साइकिल की फॉर्म में होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती। क्या होती है? सिम्टम्स होते हैं। कौन से? सोमैटिक होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। किस में होते हैं? साइक्लिकल हमने देखा ना, साइक्लिकल होते हैं। तो कौन सी साइकिल इसकी चलती है कि ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसमें आ रहा होता है, मतलब मेंसेस होने से पहले ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं और फिर क्या होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होती है तो ये सिम्टम्स चले जाते हैं। कौन से सिम्टम्स? सोमैटिक, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स। ठीक है, तो साइक्लिकल है और प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में आ रहे हैं और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो रही है तो इसमें ये सिम्टम्स चले जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हम क्या कहते हैं इसको? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम नाम देते हैं बिकॉज इट इज़ एक्चुअली द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और प्री मेंस्ट्रुअल है, दैट इज़ वाई वी नेम इट एज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये सिम्टम्स जो हैं वो कहते हैं कि ये सिम्टम्स तकरीबन सारे जो वुमेन होती हैं रिप्रोडक्टिव एज की, उनमें ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं वो इतने सीवियर होते हैं कि वो पेशेंट का जो है वो सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो पेशेंट की जो एवरीडे लाइफ की जो काम होते हैं उनके अंदर इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक्चुअली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली द मेन थिंग जिस पे हमने फोकस करना है। कॉज क्या है इनकी? कहते हैं कॉज नहीं हमें पता, लेकिन साइक्लिकल है ना, तो साइक्लिकल से हम ये कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ साइक्लिकल, तो हम सोच सकते हैं कि इसमें ओवरी का काम हो रहा है। ठीक है, इसमें एस्ट्रोडायोल का काम हो रहा है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन है। ये एस्ट्रोडायोल और प्रोजेस्टेरॉन मिलके हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक सेरोटोनिन, ठीक है, उनके ऊपर एक्ट करता है और सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, एस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक्ट करते हैं लाइक न्यूरोट्रांसमीटर वी हैव द सेरोटोनिन, सेरोटोनिन के ऊपर का एक्ट करते हैं। सेरोटोनिन बेचारे का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के केसेस जो है उनमें जो है वो चली जाती है। ठीक है, फिर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, पेशेंट जो है वो क्या कहेगी आके कि मेरी ब्लॉटिंग जो है साइक्लिकल वेट गेन होता जा रहा है। ठीक है, वेट गेन होता जा रहा है। ठीक है, मेस्टैल्जिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स मेनली जो सिम्टम्स आते हैं वो पेशेंट यही करती है कि मुझे एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में, बहुत पेट में दर्द होती है, फटीग हो जाती है, ओवरऑल बॉडी ऐसे थकी थकी फील होती है, हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है और कभी कभार डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, यहाँ तक भी पेशेंट जो है वो चली जाती है। ठीक है, साइक्लिकल नेचर जो है इट इज़ एक्चुअली द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डायग्नोसिस कि पेशेंट कहेगी कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में आता है ये सब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक, फटीग, ठीक है, डिप्रेशन, ये शुरू हो जाते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में। ठीक है, तो जो है उसके बाद जो है ना एक्चुअली चले जाते हैं। तो इसी से हम इसको डायग्नोज करते हैं कि इट इज़ साइक्लिकल चेंज, नॉट कांस्टेंट चेंज। ठीक है, सिम्टम चार्ट टू बी फिल्ड बाय द पेशेंट प्रोस्पेक्टिवली मे हेल्प। ठीक है, तो पेशेंट बाद में अपने सिम्टम्स को जो है वो लिखेगी उसके ऊपर। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन में दिस इज़ एक्चुअली द पेशेंट सिम्टम्स जो हमने उससे पूछने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली आता है, वी हैव द फिगर, ठीक है, जो उन्होंने बहुत अच्छी बताई हुई है पूरी मैनेजमेंट के लिए, लॉगरिथम दिखाया हुआ है द ट्रीटमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। हम यही देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि माइल्ड टू मॉडरेट केस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो बहुत माइल्ड है या मॉडरेट है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो मेजर चीज़ होती है वो पेशेंट को ये नहीं है कि पेशेंट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की है या साथ ही पकड़ के उसको डिप्रेशन हो रहा है उसको एंटी डिप्रेशन देना शुरू कर दो। ठीक है, साथ ही उसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं साथ ही उसको दवाइयाँ स्टार्ट करवा दो। नहीं, पेशेंट को सबसे पहले कहना है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी एक्सरसाइज जो है उसको रेगुलर रखो। ठीक है, फैट कम लो, शुगर जो है वो कम लो, सॉल्ट, कैफ़ीन, अल्कोहल, इन सबको कम करो अपनी लाइफ में। ठीक है, चाय कम पियो।
ठीक है। अल्कोहल तो यहाँ पे इतना लोग नहीं पीते, बाहर के कंट्रीज़ में अल्कोहल अगर वो पेशेंट पी रही है तो उसको अल्कोहल मना करनी है, ठीक है। साथ में उसको कहना है कि कभी कभार स्टार्ची मील्स ले लिया करो, फाइबर ज़्यादा लिया करो, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा खाया करो, ठीक है। सब्जियां और फल वगैरह ज़्यादा खाया करो तुम। और ये सब कुछ कहने के बाद जब आप उसको इस तरह से इंकरेज कर लोगे हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद आप उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट करोगे। उसके लिए क्या होती है, हमने बीएस में पढ़ी थी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती है, योगा होता है, मेडिटेशन होती है, ठीक है। और इस तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लाइक, ठीक है, और ब्रीदिंग टेक्निक्स हम करवाते हैं पेशेंट से। फिर आता है नेक्स्ट डे काउंसलिंग। आप पेशेंट की करोगे, किसकी करोगे काउंसलिंग? उनकी फैमिली की करोगे, उनके फ्रेंड्स की करोगे, प्रोफेशनल काउंसलर होना चाहिए। ओवरऑल पेशेंट की जो ओवरऑल स्ट्रेस स्टेट है उसमें एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर्सनली हमने इंडिविजुअली करना है, और दूसरा हमने काउंसलिंग करनी है जो कि इर्द गिर्द लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़। इसमें हम कुछ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वाइटेक्स एग्नेस कैस्टस है, ठीक है, वाइटेक्स है, और इसके अलावा रेड क्लवर है, आइसोफ्लेवोन्स और एस्टीजॉन्स वॉट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। पहली जो है वो 20 to 40 है, दूसरी 40 to 80 मिलीग्राम्स पर डे। कुछ जो हैं वो जड़ी बूटियाँ हम कह सकते हैं। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वाइटेक्स रेड कलर की है और वो जॉन्स वॉट जो है वो एक्चुअली यूज़ कर रहा है। तो रेड, वाइटेक्स और जॉन्स वॉट, जब ये 3 मेन एलिमेंट्स याद हो जाते हैं तो बाकी हम उदी कर सकते हैं। वाइटेक्स एग्नेस और रेड क्लवर है और एस्टी जॉन्स वॉट, ठीक है। फिर आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखिए अभी तक हम कोई बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं देना शुरू कर रहे हैं। शुरू में हमने माइल्ड है ना, मॉडरेट है ना, तो इसमें हम उसको विटामिन्स एंड मिनरल्स देना शुरू करेंगे। विटामिन B6 देंगे, ठीक है, और मैग्नीशियम देंगे और कैल्शियम देंगे। विटामिन B6 जो है वो 50 मिलीग्राम्स पर डे, ठीक है, और मिलीग्राम्स, और मैग्नीशियम जो है वो 250 मिलीग्राम्स कर देंगे, और कैल्शियम 1 ग्राम पर डे देंगे, प्लस विटामिन D देंगे उसको, स्पेशली जो माइग्रेन है उसके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग कि जो है विटामिन्स हमने देने हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन B6 एंड विटामिन D, ठीक है। उसके बाद आता है कि मॉडरेट टू सीवियर केस आ गया। अब इसमें मॉडरेट टू सीवियर केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट की फिजियोलॉजिकल अप्रोच करेंगे और साइकिल सप्रेशन करेंगे। फिजियोलॉजिकल अप्रोच में अब हमने दवाई थोड़ी सी यूज़ करना शुरू करनी है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली मॉडरेट टू सीवियर केस, ठीक है। तो पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जा रही है, तो अब डिप्रेशन के लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज या काउंसलिंग वगैरह तो चलो करते रहेंगे, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल अप्रोच करेंगे, उसको थोड़े से एंटी डिप्रेशंस देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस भी दे सकते हैं, या जो प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है उसमें जस्ट पेशेंट को दे सकते हैं एंटी डिप्रेशन, जिसमें हम SSRIs यूज़ करते हैं। यू नाउ दैट सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, कि जो सेरोटोनिन का एक्चुअली जो लेवल कम किया होता है इन हार्मोन्स ने हमारे, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। जिसमें वी हैव यू नो दैट फ्लॉक्सिटिन होता है, एसिटालोप्राम होता है, सिटालोप्राम होता है, ठीक है। तो इनका ये डोजेज़ हैं कि 10 to 20 to 40, ठीक है, इस तरह से करके हम इनको देते हैं मिलीग्राम्स पर डे। और दूसरा ये कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। और इसमें एक्चुअली हम ये करते हैं कि पेशेंट को ये कहते हैं कि ठीक है कि जो है ना ये इतनी मतलब दैट इज़ हैव समथिंग इन रियलिटी, ठीक है, कि पेशेंट को जो है वो थोड़ा सा हम सोच उसकी एक बिहेवियरली, मतलब उसको जो उसकी थिंकिंग है एक्चुअली पेशेंट की, उसमें हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं। कि पेशेंट को कहते हैं कि उनके पास थोड़ी सी रियलिटी में कुछ चीज़ है, ये कोई तुम्हें ये हो नहीं रहा, मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी उसकी थिंकिंग को चेंज करना है इसमें हमने, ठीक है। उसके बाद साइक्लिकल सप्रेशन हम करते हैं। साइकिल सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, नाउ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देंगे सिंपली उसको कंबाइंड फॉर्म में। इसमें यस्मीन जो होती है ये ज़्यादातर यूज़ होती है, और दूसरा ये कि ये न्यू है, ठीक है, यास्मीन जो है ना ये न्यू आई है, कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कंबाइंड फॉर्म में देते हैं। दूसरा हम इसको जस्ट ईस्ट्राडायोल दे सकते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल ईस्ट्राडायोल दे सकते हैं पैच की फॉर्म में, ठीक है, या फिर 4 डोजेज़ हम इसकी दे देते हैं। और इसके अलावा अगर हमने सिर्फ प्रोजेस्टेरोन देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, फिर आता है थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा पेशेंट तो अब क्या करेंगे,
रेजिस्टेंट है, मतलब हमने उसको डिप्रेशन की दवाइयाँ भी दे दी हैं, हमने उसकी साइकिल भी सप्रेस कर दिया, लेकिन उसको फिर भी वो सिंड्रोम के आता जा रहा है। परसिस्टेंट प्रोजेस्टेरोनिक साइड इफ़ेक्ट्स आते जा रहे हैं, ठीक है, कि वो जो हम प्रोजेस्टेरोन को दे रहे थे और साइकिल सप्रेशन की फॉर्म में, उससे उसको जो है वो परसिस्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स चलते जा रहे थे। तो अब क्या करेंगे, हम पेशेंट को कहेंगे कि तुम अब गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ठीक है, उसके पास रेफ़र कर देंगे, अच्छी सी गायनोकोलॉजिस्ट के लिए रखेंगे, जिसमें वो क्या देगी अब उसको क्या देना है, ये लास्ट ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम मतलब लास्ट ट्रीटमेंट ये है कि हम मेडिकली लास्ट ट्रीटमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, GnRH एनालॉग्स देते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें वी यूज़ द गोज़रेलिन, ट्रिप्टोरेलिन, ये कुछ ऐसी हैं, ठीक है। और इस तरह से मतलब मेनली GnRH एनालॉग्स दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन जो मेडिकेशंस के बाद ऑब्वियसली नो दैट इज़ सर्जरी, और सर्जरी में हम क्या करेंगे, उसका यूट्रस रिमूव कर देंगे, हिस्टेक्टमी कर देंगे, ठीक है, या बायलेटरल सेल्पिंजोफ्रेक्टमी कर देंगे, ठीक है, मतलब दोनों साइड से हमने फिलोपियन ट्यूब्स भी निकाल दी हैं, उसकी ओवरी वगैरह सारा निकाल दिया, ताकि वो जो मेंसेस का एक पूरा साइकिल चल रहा है वो ही ना हो, कि वो जो पेशेंट को सिंड्रोम तक लेके जा रहा है। प्लस हम ईस्ट्राडायोल ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, ईस्ट्राडायोल ऐड कर देंगे साथ में, और टेस्टोस्टेरोन ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसके अलावा ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल इसमें हम लगाएंगे, या टेस्टोस्टेरोन इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें, शुरू में हमने फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या किया था, पेशेंट को थोड़ा सा काउंसिल कर दिया था, एक्सरसाइज और डाइट वगैरह, स्ट्रेस मैनेज कर दिया था, काउंसिल कर दिया ओवरऑल जो उसकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, और फिर उसको कुछ जड़ी बूटियाँ हमने खिला दी थी, जिसको हमने एक हेडिंग के थ्रू पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री केस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ हम दे रहे हैं, जिसमें वाइटेक्स है, रेड क्लवर है और एस्टीजॉन्स है, और फिर वाइटामिन हम दे रहे थे, कैल्शियम, विटामिन D और विटामिन B6 हो गया, विटामिन और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। फिर अगर कोई काम नहीं बना तो फिर उसको हमने दे देना है, सीवियर केस में अगर है तो उसको एंटी डिप्रेशन देना शुरू कर देनी है, और उसकी साइकिल डिप्रेशन कर देनी है। फिर भी काम नहीं बन रहा तो उसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया, GnRH एनालॉग्स दे दिया, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दी, और फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी का ही होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसका हिस्टेक्टमी कर देते हैं, सेल्पेंजोक्टमी और ऑफ्रेक्टमी कर देते हैं। So this is actually the how we manage the premenstrual syndrome. इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें जो हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देनी होती है ना, वैसे तो हम अगर उनकी जैसे PCOS हो गया उसमें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, तो उसमें दरमियान में ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वक्फा करते हैं 7 डेज़ का, 21 डेज़ चलाते हैं, 7 डेज़ का वक्फा करते हैं, उसमें मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, बिकॉज वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन हेयर। तो फिर हम क्या करेंगे कि कोई वक्फा नहीं देंगे इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। फिर वो जो हमारे होते हैं ना GnRH एनालॉग्स, ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि रिस्क होता है ऑस्टियोपेरोसिस का, ठीक है, पेशेंट को, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, साथ में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसके लिए करते हैं कि पेशेंट को साथ में जो है ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए। सो दिस इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इन विच वी डिस्कस्ड कि होता क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, मेन कॉज क्या होती है, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में पेशेंट के सिम्टम्स क्या नोट करेंगे, और फिर उसको हाउ विल मैनेज थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज़।